हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, पुरुष आयोग आंदोलन से राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज पंत जी के नेतृत्व में मैं जिला अध्यक्ष मऊ आपको सभी लोगों को बताते हुए हार्दिक खुशी हो रही है कि अब हम लोगों के आयोग का और इस आंदोलन का जो समाचार है, न्यूज़ है, अब पेपर में छपने की बारी आ गई है। और मैं आप लोगों को शुरुआत से ही कहता आया हूँ कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, अपनी प्रॉब्लम को लेकर आइए। कई लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हर मुश्किल का हल है। और हमारी बीजेपी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, सभी ने जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हम लोगों को किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, किसी नेता से लड़ाई नहीं है। सिस्टम से, करप्शन से जो बेईमानी हो रही है, जो लोगों पे झूठे मुकदमे लग रहे हैं, प्रशासन जो सुन नहीं रहा है, फीमेल्स अपने जो भी एक्ट बनाए गए हैं, संविधान बनाए गए, दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रही हैं, है ना। मेल्स जो हमारे इंडिया के अंदर, रेगुलर इंडिया के अंदर, मुझे लग रहा है कि 200-250 पर डे की ऐसी वारदात हो रही है, जो घटनाएं हो रही हैं। और कोर्ट्स में आप देख सकते हैं, आप लोग गूगल से सर्च मार के भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे केस के बारे में आपको हिस्ट्री मिल जाएगी कि कितने पर डे 95% केसेस जो झूठे पाए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी है, आप लोग बाहर निकलिए। कोई भी प्रताड़ित पुरुष हो, कोई भी प्रताड़ित परिवार हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी जो भी परेशान है, जिसके ऊपर झूठे मुकदमे पड़े हुए हैं, केस लड़ रहा है, आपको मैं बता दूं, रियल फैक्ट बता रहा हूँ, न्यायाधीश भी खरीदे जा रहे हैं, न्यायाधीश भी गलत काम करा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए, और फैक्ट के साथ, एविडेंस के साथ। और ये मेरे पास ही नहीं, क्योंकि दोस्तों मेरे पीछे तो लोग बहुत सारे लगे हुए हैं, और मैंने एविडेंस को इतनी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं है और ना होगी, क्योंकि इस आंदोलन का जो आगाज है, आपका बेटा, आपका भाई, आपके समाज का एक लड़का जो कल अकेला था, आज हजारों की तादाद में उसके साथ लोग हैं, जो पूरे देश के कोने कोने से, अगर 10 लोग भी हमारे देश के कोने कोने से आ रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि इस आंदोलन को और इस आगाज को, इस कानून को पारित होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबके लिए है। आप टैक्स भर रहे हैं, आप हर जगह पेड कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, जिसमें मेल की 100% इक्वलिटी है, फीमेल्स की भी है, मगर किसी की हत्या करना बहुत बुरी बात है। और मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल के अंदर विज्ञापन के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं, और कुछ दिनों के भीतर प्रशासनिक तौर पे भी सूचित हो जाएगा, ताकि प्रशासन भी हमारे इस आगाज में मदद करे। और आप लोगों को बता दूं, प्रशासन भी हमारी और आपकी तरह ही है, उसमें भी जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, हमारी और आपकी तरह ही हैं। मगर जिन लोगों को मैं आपको बता दूं कि मारने की कोशिश की, मारा भी गया, है ना, उन लोगों का लाइन हाजिर होकर, और जो भी सस्पेंशन ऑर्डर है, जल्द ही मिलेगा। आशा करता हूँ इस करके कि जिस तरह से सिस्टम ने काम किया, 48 एप्लीकेशन को उसने निगलेक्ट किया, और गवाही को, कोर्ट को, मुकदमे को कोई कहीं भी लेकर जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, सच की जीत कभी भी होती है, आपको पता होना चाहिए। अब बड़े लोग पीछे पड़ने आए हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इन सब चीज़ों को परे रख के मैं यही कहूँगा, आपके ज़िले में, आपके मऊ ज़िले में हम लोगों का ब्रांच खुलने वाला है जल्द ही। मैं आप लोगों को लोकेशन का भी शेयर करूँगा, और पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, और
विज्ञापन के माध्यम से आप सभी को, पूर्वांचल वासियों को एक खुशखबरी मिलेगी कि हमारे पूर्वांचल में पुरुष आयोग का गठन हो रहा है, जो एक छोटा सा ब्रांच होगा। और हम लोग सरकार से आप लोगों की मांग करेंगे ताकि यहाँ पे सभी को इक्वलिटी जीने का मौका मिल सके, न्याय मिले। और किसी भी पीड़ित पुरुष, भाई हो, बहन हो, परिवार हो, बाप हो, पिता हो, ससुर हो, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी, किसी ने अपने प्राणों की आहुति नहीं देनी है। आपको बता दूं मैं कि प्राणों की आहुति देकर कोई सोचेगा कि मैं जंग जीत जाऊंगा, तो नहीं। आपको पता होगा इसी साल 2025 में मैं एक अकेला व्यक्ति बैठा था लखनऊ में आंदोलन के लिए, और उस आंदोलन को जो गैंग के मेंबर थे उन्होंने ही डिफ्यूज भी किया, क्योंकि जान ही नहीं रहेगी मेरी, क्योंकि उस वक्त अकेला था। आने वाले दौर में पूरी उम्मीद और आशा करता हूँ कि सरकार भी हमारी बात सुनेगी, संसद में भी हमारी बातों को उठा जाएगा, रखा जाएगा। और प्लीज़ हम लोगों का साथ दीजिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज पंत जी और मैं जिला अध्यक्ष मऊ और बाकी सब जिले में जो भी हमारे अध्यक्ष पड़े हुए हैं, जो भी अपने कार्य को बिल्कुल 100% दे रहे हैं रिजल्ट, आने वाले दौर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट और रिस्पॉन्स आएगा। और किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आगे आइए, क्योंकि हार और जीत तो लगी रहती है। और सच कभी भी अकेला रहता है, इतना ध्यान दीजिएगा। मगर जब सच का लेवल बढ़ता है ना, तो भीड़ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, जो भी हमारे महापुरुष रहे, चाहे वो भगत सिंह हो, जवाहरलाल नेहरू हो, भीमराव अम्बेडकर हो, कोई भी, किसी ने गलत एडवाइस नहीं दिया, किसी ने गलत काम नहीं किया। मगर मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से सिस्टम काम कर रहा है, आने वाले दिनों में अगर इसी को नहीं रोका गया तो हमारे गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे योगी जी क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे। घर घर में आके सॉल्यूशन नहीं कर सकते, उसको आपने हमने ही रोकना है। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग बाहर निकलें और इस आंदोलन का हिस्सा बने। सो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, और जुड़िए हम लोगों से।